जिला पंचायत सदस्य एवं पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विधायक जो है गोपत बनास हमारे साथ हैं। द्वारका प्रसाद द्विवेदी जी, पहले तो अपना के हमारे यहाँ विंध्य की राजधानी रीवा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी के बाद कांग्रेस एक बड़ी वैश्विक पार्टी रही, आज बड़ी सीमित जगह तक सीमित रह गई। अपन राज्य नहीं बचा पा रहे हैं, अपन सरकार नहीं बचा पा रहे हैं। जनता जनमतों की सरकारों बनाई, सो के बाद 15 महीना सरकार चलती, ऐसे डूबत नाव लोग कह रहे हैं। ये बात तो कह सकती थे और माना जा सका था, लेकिन हम जहाँ तक समझे थे कि पार्टी के अंदर के लोगों से कम खतरा है, बाहर के लोग ज़्यादा जहाज के डुबावे में लगे कि पद यात्रा के माध्यम से हम समाज के अपने भारतीय संस्कृति को जोड़ी, अपने भारत के संरचना को जोड़ी, भारत के परिवेश को जोड़ी और भारत के युवक को जोड़ के एक तो पुरानी संस्कृति जो भारत की माँ संस्कृति, यमुना गंगा जमुनी तहजीब, भारत के सर्वधर्म समभाव, यह माँ संविधानों का हाथ है, तो उसके अंतर्गत ये सब को जोड़ के एक अखंड मजबूत भारत के निर्माण करें। राजनीति में यदि अगर बात की जाए तो आज के दौर में को डूबत नाव में सवार नहीं हो चाहे, लेकिन यदि देश के राजनीति के बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस दो बड़ी पार्टी है। लगातार लोगों कहते हैं और भाजपा कहती कि अब कांग्रेस एक डूबत जहाज है, लेकिन ये जहाज पर कुछ लोग आज सवार हैं और लगातार सवार ऐसे हैं काहे कि कहो न कहो अपने आप का कांग्रेस के सच्चा सिपाही मानत है। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस अब नए प्रयोगन का के खातिर जानी जान लगी। ऐसा बड़ी एक यात्रा हो रही है कांग्रेस के जो चर्चा के विषय बनी है। राहुल गांधी का देश अपनाए है कि नहीं अपनाए है, या तो जनता जानत थी या फिर नेता जानत हो ही जो कांग्रेस में लगातार लंबे दौर से राजनीति कर रहे हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े कुछ विशेष मुद्दों पर बात करें खातिर पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विधायक जो है गोपत बनास हमारे साथ हैं। द्वारका प्रसाद द्विवेदी जी, पहले तो अपना के हमारे यहाँ विंध्य की राजधानी रीवा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब सबसे बड़ी बात की कांग्रेस मानी थी कि डूबत नाव ही या फिर नाव बची है वे। अब यह में शब्दन के तो व्याख्या कितने तरीके से की जा सकती जी, कि डूबल लागी के डूबे से बचल लागी, अपने अपने तरीके से सोचे कि लोग नजरिया में व्याख्या का ही कि कांग्रेस के नाव में छेद तो बड़े बड़े हुए रहे हैं। मतलब कुल मिला के चाहे अंदरूनी कलह की बात कही जाए कांग्रेस में, चाहे शीर्ष नेतृत्व की बात कही जाए या फिर स्थानीय नेतृत्व की बात की जाए, अपना सीधी के राजनीति से ताल्लुकात रखी थे। तो सीधी के राजनीति को हम बता सकते थे कि कई ठे गुटन में कांग्रेस ही, रीवा में बात करी तो रीवा में कई गुटन में कांग्रेस ही। तो कुल मिला के कांग्रेस एक डूबत जहाज ऐसे लोगों का लागा अब शुरू कर रही नहीं, कहे कि जो हिसाब से कांग्रेस स्थापित रही, आज़ादी के बाद एक कांग्रेस एक बड़ी वैश्विक पार्टी रही, आज बड़ी सीमित जगह तक सीमित रह गई। अपन राज्य नहीं बचा पा रहे हैं, अपन सरकार नहीं बचा पा रहे हैं। जनता जनमतों की सरकारों बनाई, सो के बाद 15 महीना सरकार चलती, ऐसे डूबत नाव लोग कह रहे हैं। ये बात तो कह सकती थे और माना जा सका था, लेकिन हम जहाँ तक समझे थे कि पार्टी के अंदर के लोगों से कम खतरा है, बाहर के लोग ज़्यादा जहाज के डुबावे में लगे। कुछ लोगों के एक सुनियोजित तरीके से ये देश के बड़े राजनीतिक दल हैं जो सक्षम हो जाए, सामर्थ्यवान हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उन लोगों के सुनियोजित प्रयासों ये बात के है कि ये जहाज के डुबो दी जाए। और निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हैं और गुटबाजी के कारण नुकसान होते कांग्रेस का, और वो गुटबाजी का शीर्ष नेतृत्व रोके में असहाय असमर्थ है। इन सब सत्य का तो स्वीकार करे पड़ी। एक मतलब ये नहीं हो कि जहाज डूब जाए, ओके खातिर हमेशा नए नए विचार आवत हैं, नए नए लोग जुड़ते हैं, तो कुछ लोग अलग हो रहे हैं तो कुछ लोग जुड़ ही रहे हैं, और सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यह जहाज डूबे न पावे। और ये जहाज डूब गए से यदि कांग्रेस रूपी जहाज डूब गई तो निश्चित रूप से कनिष्ठ जी हम ये बात का अपने को आश्वस्त करे चाहिए थे
कि एक ऐसा जहाज आए जो लोकतंत्र के सुरक्षित यदि है तो सिर्फ कांग्रेस की बदौलत। आज लोकतंत्र की सुरक्षा की सबसे बड़ी जवाबदेही और सबसे बड़ी विपक्ष दल हो के नाते कांग्रेस के होती, और कांग्रेस यदि न रही तो ये देश में लोकतंत्र न रही, निश्चित रूप से ये मान ली। चलिए तो ठीक है। अब अपना कांग्रेस का कही थे कि आत्ममंथन और आत्मचिंतन की आवश्यकता है, मानी थी। बिल्कुल। चलिए ठीक है। अब बात कांग्रेस इतनी बूढ़ जहाज, मतलब जैसे कहा था ना, जहाजों की लकड़ी बहुत पुरान हुई है। जहाज अब मतलब खुद गुहार मार रहा है कि हम कथों का नवीनीकरण करा, एवं नए नए तकनीक लगावा। भाई अपना तो कही थे का कांग्रेस के लगे पैसा नहीं है, 70 साल राज करे, 65 साल, तो का पैसा कहाँ आगा भाई? अपना की पार्टी फंड मिल रहा हो, इस की व्यवस्था दुरुस्त, तो जहाज वो पुरान काहे ढकेल रहे न अपना ना सोशल मीडिया में उतना एक्टिव है। यदि अपना के विपक्षी दल की बात करी या प्रतिद्वंदी दल की बात करी, विपक्षी काहे कहा जाए, प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के, तो उनका एक्टिविटी हो, अपना की एक्टिविटी में जमीन आसमान फर्क है। पुरान जितना भर बूढ़ डांगर है अपना की कांग्रेस का, वही जिंदा करे हैं, बाकी युवा का जोड़े की कभी प्रयास नहीं की इनका। नहीं, समय समय में युवा आए हैं, युवा जुड़े हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना यहाँ जुड़ा थे, उपयोग के बाद उनका अपना तहरीर नहीं दी, चुनाव उनके नाम से लड़ी थे मध्य प्रदेश में, और जब बात मुख्यमंत्री बनावे क्या बात थी तो दिग्विजय सिंह बाजी मार दे, कबो कमलनाथ। तो मतलब कुल मिलाए कि युवन का, हालांकि अपना बच्चे बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, मगर इतना टोर चुके ना अपने बच्चे जो टोरे हैं वहीं के जोड़े के प्रयास कर लाए हैं, या फिर कुछ और होकर मकसद? नहीं, ओकर मकसद पुराने लोगों के जोड़ब है, उसके साथ साथ नए युवा लोगों के जोड़े की आवश्यकता है। अय दिशा में ये भारत यात्रा, पद यात्रा जो हुई राहुल गांधी जी के, यह दिशा की एक सोच है कि पद यात्रा के माध्यम से हम समाज के अपने भारतीय संस्कृति के जोड़ी, अपने भारत के संरचना के जोड़ी, भारत के परिवेश के जोड़ी और भारत के युवन के जोड़ के एक तो पुरान संस्कृति जो भारत के वहाँ संस्कृति रही, यमुना गंगा जमुनी तहजीब, भारत के सर्वधर्म संभाव, यह हमारा संविधानों का हाथ है, तो उसके अंतर्गत ये सब को जोड़ के एक अखंड मजबूत भारत के निर्माण करी। हालांकि आरोप लगावत है का भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं का भारत अलग है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ा है, का जरूरत है भारत जोड़े। भारत भौगोलिक दृष्टि से भले जुड़ा हुआ, लेकिन सांस्कृतिक चेतना के रूप में तो कहूँ न कहूँ नुकसान भाई, या भारतवर्ष के 4-6 सालन के या लोकतांत्रिक कल्चर में कहूँ न कहूँ नुकसान बा है कि इनमें बहुत सारी धार्मिक मतभेद भी हैं, दूरियां बढ़ी हैं, सब में एक दूसरे की संस्कृति अलग भई हैं, एक दूसरे के व्यवहार अलग भी हैं। ये सब दूरी बढ़े के कारण अब बाहर से भौगोलिक दृष्टि से चाहे जितना मजबूत हुई, सीमा हमारा सुरक्षित हो, लेकिन आंतरिक यदि जनता के बीच विद्रोह है, जनता संयुक्त रूप से नहीं जुड़ी है, तो वह से राष्ट्र कमजोर होते हैं। राष्ट्र की मजबूती वो देश के संस्कृति और वो देश के जनमानस के एकता पर निर्भर करती। वह कमी जो आई है वो कमी को पूरी करे खातिर ये पद यात्रा बहुत गलत अनुचित कदम न हो। उससे लोग चाहे जो राजनीतिक लाभ के परिणाम निकालें, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़े चाहती है, अखंड भारत की कल्पना करती, कांग्रेस यदि वैचारिक कल्पना करती, ओके खातिर कुछ काम करती तो का बुराई है। कांग्रेस कोशिश करे, भाजपा कोशिश करे, अन्य राजनीतिक दल कोशिश करे, भारत वो अखंड मजबूत हुई। ते दिशा में कांग्रेस की यात्रा हमारे दृष्टि से बहुत स्वार्थ और राजनीतिक दृष्टि भर से नहीं, तो ये यात्रा से पहले तो कांग्रेस जोड़ी यात्रा पहले निकाले चाहिए। जो कांग्रेस टोरे ही सल गए, हर वक्त राजस्थान में सचिन पायलट तोड़ देती, मतलब कुछ हो विघटन की तस्वीर ऐसा नहीं है कि महीना में एक पे कहाँ न कहाँ से सामने आ गए। कुछ ये दिक्कत है पार्टी के अंदर, तो एम अब नेतृत्व के कमी मानी गए, जो ना आत्मचिंतन में, आत्मचिंतन शिविर में मंथन भा पार्टी में ये नेतृत्व के कमी मानी है। अब ओखा देखत की कांग्रेस चुनाव कराई रही है, अब पारदर्शिता से चुनाव हुई, अच्छा नेतृत्व मिली, अच्छा अध्यक्ष मिली, कोशिश की कि पारदर्शिता कहाँ अपना दिग्विजय सिंह से नॉमिनेशन रात के यह होता कि यहाँ से 13 प्रस्तावक आ जाते, 12 विधायक के नाम चला जाते कि दिग्विजय सिंह के प्रस्तावक कहीं कमलेश्वर पटेल के नाम रहा, पीसी शर्मा के नाम रहा, और रात के ही रवाना हो जाते, और रात के वो फैसला सीधे
उल्टा हो जाते, खड़गे जी के नामांकन हो जाते, प्रस्तावक दिग्विजय सिंह बन जाते। केहू कहे से थोड़ो के नेतृत्व के कहे से हो रहा है, ये लोकतंत्र खूबसूरती है न, जेकर इच्छा हो अपनी इच्छा से नामिनेशन करा, अध्यक्ष लड़ सकते हैं, प्रस्ताव बना सकते हैं। दिग्विजय सिंह तो प्रस्तावक तक ये तो व्यक्तिगत उनका इच्छा है के खातिर ये रात की इच्छा रहा थी, मतलब ऐसा 8 घंटा में कहा हो गया कि मतलब इच्छा तब्दील हो नहीं। अपना सवाल तो ये बताइए, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका इच्छा तो व्यक्ति के 1-1 मिनट 10-10 मिनट में बदल सकती है। इच्छा ठीक है, वो अपने खेती तो ले नहीं लगा है जन भाई। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनका समर्थक है, चाहे वाले हैं, वो तो इच्छा उनके इच्छा में शामिल है, तो फिर तो वो अपनी इच्छा के मालिक तो नहीं होंगे कि जब मन पर कार्यकर्ता से ऐलान कर दिया कि ठीक है हम तुम्हारी इच्छा गवानी है, हम बने इलाके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, कोनो महत्वपूर्ण व्यक्ति यदि सामने, उनसे वरिष्ठ व्यक्ति सामने आए या उनका ये लग कि हमसे ज्यादा योग्य, कद्दावर, लोकप्रिय व्यक्ति सामने आ रहा है, हमारा जिम्मेदारी महसूस के रही है हम दिग्विजय सिंह को आगे जाए के फिर ओकर कुछ अलग फायदा निकाले का सोचे हो कि आगे पे मध्य प्रदेश की राजनीति में हम कुछ व्यक्तिगत ये सब कारण यदि है ये तो जवाब नहीं दे सकता। चलिए ठीक है, बच्चे कांग्रेस की बहुत छोट कार्यकर्ता है, उनके बारे में टिप्पणी नहीं। कुल मिलाए के मतलब आज उम्र के हुआ दहलीज में है, और उसके बाद अपना कह रहे हैं कांग्रेस के हम छोट कार्यकर्ता, यह कांग्रेस और भाजपा में लगभग हमका लागत है, अंतराव है। और अंतर से हम कही थे कि भाजपा अपने अपने कार्यकर्ता का पहचान थी, उनका सही स्थान देती और उनसे सही कार्य करावती, मगर एक मतलब आज 60 के ऊपर अपना की उम्र है और वह दौर में अपना जिम्मेदारी के रूप में महज एक कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वह एक सोचनीय विषय है कि आज के दौर में कांग्रेस जब मजबूती के बात कह रही है कि हम मजबूत हो रहे हैं, तो शायद सबसे बड़ी कमजोरी है वो लोगन का नजरअंदाज करब जो कांग्रेस की तीर आपन मतलब तन मन धन सब जो छबर के दी बात चली ठीक है। अब यह तो राजनीतिक चर्चा हुई है जो कांग्रेस से जुड़ी रही, वास्तव में कांग्रेस का लेके कई अच्छे लोगों के मन में सवाल है, और डूबत जहाज जैसे अब जनता माने ला कि भाई का वोट दे जीती कि न जीती, मगर भाजपा के देव तो जीतती, तो कहाँ न कहाँ यूँ के इफेक्ट पड़ा था। अब बात बघेली के लेके करी थे, बघेली का लेके काम बहुत हो रहा है, बघेली के जैसा भमू सेवक हैं, यह में बहुत छोट छोट लोग सब जने थो अपन सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बघेली का लेके जैसा कुछ आज के नवयुवक हैं या नई पीढ़ी जो जेका कहा, हालांकि वो नई पीढ़ी हमहू है, अगर हमहू से आवे वाली है वो नई पीढ़ी जो होगी कि वो कहाँ न कहाँ एक प्रति अपन वफादारी नहीं समझ रही है, ना एक जरूरत समझ रही है। उनका लागत है कड़ी हिंदी सीख ले, इंग्लिश सीख ले, और बघेली में ही सीखे हम तमाम काम चल रही, तो कहाँ लागत है बघेली कुछ दिन में संरक्षण की जरूरत पड़ी का। बिल्कुल बघेली संरक्षण की जरूरत थी और हर भाषा के संरक्षण की जरूरत थी। हम एक बहुत बड़े विद्वान के लेख पढ़े रहे, जने मुँह ये मानिन के कौनो देश बिना अपने भाषा, बिना अपने संस्कृत के बिना तरक्की नहीं कर सके, उन्नत नहीं कर सके। यह बात सब में लागू होती, कौनो क्षेत्र अपने संस्कृत, अपने लोक भाषा के बिना वो क्षेत्र विकसित नहीं हो सका था। जैसे आवश्यकता है कि यह हमार बघेलखंड बघेली एक ये समृद्धशाली राज्य के रूप में रहा, कवोगिंद प्रदेश के रूप में, जहाँ बघेली बोली जा रही, बघेली भाषा के प्रतिनिधित्व रहा। अब वो बघेली भाषा आम व्यक्ति, आम से आम व्यक्तियों को जोड़त रही, एक गरीब से गरीब, आम से आम व्यक्ति बघेली समझत रहा, उससे जुड़ जाता रहा। देखिए अपना उदाहरण ली, अपना खड़ी बोली बोलक अपना शायद उतने लोग ने जुड़ पाए जितना बघेली से जुड़े। अंग्रेजी बोलक तो और संख्या कम हुई, अंग्रेजी जाने वाले कम लोग हैं, पसंदों करने वाले कम लोग हो सकते। ऐसे बघेलखंड में बघेली भाषा के उपयोग होते तो निश्चित रूप से एक आम से आम व्यक्ति जुड़ जाता है। तो आम से आम व्यक्ति का जोड़े के लिए एक भाषा है तो वक्त महत्व मिले चाहिए। और वो भाषा के अधूरा रहे कारणों की कमी रहे कारण हमारे क्षेत्र के विकास वो तरक्की के साथ में हुई हुआ हिसाब से नहीं, जो हिसाब से कौन क्षेत्र के हो चाहिए। ऐसे बघेली भाषा, बघेली साहित्य, बघेली विषय का निश्चित रूप से सबको का युवा वर्ग के नई पीढ़ी का लोगों के जोड़ के और उम काम करे की जरूरत है। हम का एक स्मरण आ रहा है कि हमारे क्षेत्र के बहुत मूर्धन्य नेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी रहे, श्रीनिवास तिवारी जी रहे, विंध्य क्षेत्र के स्तंभ रहे, ये बघेली भाषा के प्रति हमेशा जागरूक रहे, चेतन रहे, यह बात को अपने ध्यान में रखते रहे।
और हम कुंवर साहब अर्जुन सिंह जी के तो भाषण सुने हैं कितने बेर, लाखों बार हम सुने हैं उनका। तो ये दिखे कि वो बघेली में लगभग भाषा दी आपन भाषण है, बुंदेलखंड में तो बघेली में भाषण दी, उनका भाषण हम खड़ी बोली में कबो नहीं सुने। श्रीनिवास तिवारी जी जरूर खड़ी बोली में भाषण देते रहे, लेकिन अपनी बोल चाल व्यवहार काम करे के तौर तरीका और ये बघेली साहित्य के रख रखाव, बघेली साहित्य का महिमा मंडित कौने तरीके से की जाए के खातिर कितने बघेली काव्य सम्मेलन कविता संग्रह के कितना साहित्यिक सांस्कृतिक धरोहर का छोड़ रखे खातिर वो बहुत अच्छा काम करें। निश्चित रूप से हम ही दोनों नेता के प्रति आभारी हैं, ये विंध्य क्षेत्र आभारी हैं और अपना पंचे जी युवा वर्ग के लोग हैं, अपना की पीढ़ी के लोग हैं और अपना एक बहुत अच्छी शुरुआत करें कि एक बघेली न्यूज चैनल खोल के सब एक लोगों का मंच दिन है और ये मंच के माध्यम से उन्होंने जोड़े का कोशिश करी जो लोग अब अपने मंच से नहीं जोड़ पाए हैं। ऐसे तौर पर हमारे साथ रहे हैं द्वारका प्रसाद द्विवेदी जी जिनके द्वारा राजनीति में लगातार जो है एक्टिव पॉलिटिक्स की गए, लेकिन कुछ सालन से अपना राजनीति में उतना सक्रिय नहीं है ही, ओकर वजह कुछ हो सकती स्वास्थ्य है और अपन जिम्मेदारी है, उम्र के वो पड़ाव में है कि अब कहूँ कहूँ मार्गदर्शक मंडल में अपना शामिल हो सकते, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हो सके। लेकिन बातन में अपना सुनी कि जैसा अपना कांग्रेस का लेके कह रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात कह रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात कह रहे हैं, तो कुल मिला के कांग्रेस का अवयव जो है उनके सिपाही का आशा ही कि कांग्रेस अपने जहाज का खूबसूरत बनाई और वो का डूबे से बचाई। तब देखा दिलचस्प हुई कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा कब तक जो है या भारत का जोड़ी पावा थी और अपने आप का खुद का कांग्रेस का जो जोड़े के सबसे ज़्यादा जरूरत थी। तो पहले हमका तलाया थे कि कांग्रेस का खुद का जोड़ा चाहिए, देश तो पहले से जुड़ा है या फिर का और कितना जोड़ के मजबूत कर पावा थी। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद।